Hello class 12. I Vinod Mishra bid a very good morning to all of you. Dear students, today let's go through the first lesson in the prose section. The first lesson in the prose section is A Girl with a Basket, written by Mr. W.C. Douglas. अर्थात गद्य भाग का पहला पाठ है ए गर्ल विद अ बास्केट, यानी टोकरी वाली लड़की या टोकरी के साथ एक लड़की, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं टोकरी लिए हुए एक लड़की, जिसके लेखक मिस्टर W.C. डगलस अर्थात मिस्टर विलियम कैम्पबेल डगलस जी हैं। मिस्टर W.C. डगलस was a judge of American Supreme Court. He visited India in 1950. अर्थात मिस्टर W.C. डगलस अमेरिकन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने 1950 में भारत का भ्रमण किया एंड मेट विद द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो उस समय के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिले। चलिए हम टेक्स्ट पर आते हैं। बच्चों, हम पाठ का हिंदी अर्थ समझते हुए पढ़ेंगे, तत्पश्चात संपूर्ण गद्यांश की अंग्रेजी व्याख्या अर्थात इंग्लिश एक्सप्लेनेशन से गो थ्रू होंगे। सो लेट्स कम ऑन द टेक्स्ट। I had left New Delhi for the Himalayas. मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चला। I was going as far as Bareilly by train. As far as means तक, अर्थात मैं बरेली तक रेलगाड़ी से जा रहा था and then by car to रानीखेत, और तत्पश्चात कार द्वारा रानीखेत। An old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge. रानीखेत क्या है? रानीखेत is an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge. अर्थात 6,000 फुट ऊंचाई, रिज मीन्स ऊंचाई, 6,000 फुट ऊंचाई पर स्थित रानीखेत पुरानी अंग्रेजी सेना की एक पहाड़ी छावनी है। अपोजिट अ 120 माइल्स स्टेज मीन्स फैलाव, तो अपोजिट अ 120 माइल स्टेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, यानी 120 मील फैलाव के हिमाच्छादित हिमालय अर्थात बर्फ से आच्छादित या बर्फ से ढके हुए हिमालय के अपोजिट यानी सामने है। फिर से देखें, लेट्स रिपीट। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने नई दिल्ली के लिए हिमालय छोड़ दिया, अर्थात नई दिल्ली से हिमालय चल दिया। I was going as far as बरेली by train. मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था, यानी बरेली तक मुझे ट्रेन से जाना था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तत्पश्चात कार द्वारा रानीखेत। एन ओल्ड आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6,000 फुट रिज, अर्थात रानीखेत एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी है। लोकेटेड ऑन 6,000 फुट रिज, 6,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित। अपोजिट अ 120 माइल स्टेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, अर्थात जो 120 मील फैलाव के बर्फ से आच्छादित हिमालय के सामने है। अर्थात रानीखेत 6,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित अंग्रेजी सेना की एक पहाड़ी छावनी है जो 120 मील फैलाव वाले हिमाच्छादित हिमालय के सम्मुख है। द ट्रेन वॉज स्लो, गाड़ी धीमी थी। एंड इट स्टॉप एट ऑल द वे स्टेशन, और ये रास्ते के समस्त विश्राम स्थलों पर ठहरती थी। एट एवरी स्टॉप, हर ठहराव पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। आई स्वंग ओपन द डोर, स्वंग ओपन मीन्स झटका देकर खोला या झुलाकर खोला, तो आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अर्थात मैं अपने डिब्बे का, कंपार्टमेंट यानी डिब्बा, मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा झटके से खोलता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। अब अंग्रेजी व्याख्या। The writer Mr. William Campbell Douglas started his journey from New Delhi to go to the Himalayas.
He planned to travel from New Delhi to Bareilly by train and thereafter from Bareilly to Ranikhet by car. Ranikhet is an old hill station of old British Army, which is located on the height of 6,000 feet and is in front of the 120-mile long snow-covered Himalayan range. The train by which he was traveling moved slow, and it would stop at every station of the way. Whenever the train stopped, the writer would come down on the platform and would walk on the platform. The next passage. The platforms were packed with people: Sikhs, Muslim, Hindus, soldiers, merchants, priests, beggars, hawkers. अर्थात प्लेटफॉर्म्स सिखों, मुस्लिमों, हिंदुओं, सैनिकों, व्यापारियों, पुजारियों, भिखारियों और फेरी वाले जैसे लोगों से भरा हुआ था. Almost everyone was barefoot. Barefoot means नग्न पैर. So almost everyone was barefoot, अर्थात लगभग हर कोई नंगे पैर था. And dressed in लूज वाइट गारमेंट्स, और वे ढीले सफ़ेद लिबासों में से थे, अर्थात हर कोई ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए था. आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल. मैं कम से कम 3 लोगों से बात किया करता था. बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश. इसके पहले कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति पाऊँ जो अंग्रेजी बोल सकता हो. अर्थात अंग्रेजी बोलने वाला आदमी पाने के लिए मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करनी पड़ती थी. वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स. हम सांसारिक मसलों पर बात किया करते थे. एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड. और हर उस प्रमुख विषय पर जो उस दिन खबर प्रकाशित होती थी. इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट a feel of the pulse of the nation. Pulse of the nation means राष्ट्र की नब्ज. अर्थात I was trying to get a feel of the pulse of the nation. अर्थात मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था. Checking opinion against official attitudes and reports. Official attitude and reports means आधिकारिक दृष्टिकोणों और सूचनाओं. To checking of opinion अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, अर्थात सरकारी सूचनाओं एवं दृष्टिकोणों के बनिस्बत उनकी विचारधारा को परखते हुए. आई रिपीट इट, फिर से देखें. इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स. अर्थात इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोणों और सूचनाओं के बनिस्बत उनकी विचारधारा को परखते हुए राष्ट्र की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था. नाउ इन इंग्लिश. अब अंग्रेजी में देखें. द राइटर सेज दैट ड्यूरिंग हिज ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत ही फाउंड द प्लेटफॉर्म्स फुल ऑफ पीपल लाइक सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Most of them did not have shoes in their feet. They were wearing loose white garments. The writer had to talk at least 2 or 3 people to find a man who could speak English. Thus, having found a man who could speak English, he would talk to him about the major topics of the newspapers and about world affairs. In doing so, the aim of the writer was to know about India and Indian people. In this way, he wanted to check the official attitudes and reports on the ground. The next passage. अगला पैसेज देखें. The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. The route means रास्ता. Lay through means से गुजरता था. The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. रास्ता
भारत के समृद्धतम कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल, समुद्री स्तर से 1000 फीट की ऊंचाई पर। वो ट्रॉपिकल किंतु उष्ण था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट। गंगा भूरी रेत थी, अर्थात गंगा भूरी रेत लिए हुए थी। स्वैलन विद फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से फूली हुई अर्थात उमड़ी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इट्स ओवरफ्लो मीन्स इसका तेज बहाव। इनंडेटिंग मीन्स नष्ट करना, नामो निशान मिटाना, पर यहाँ पर अर्थ है जलमग्न करना। तो इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, अर्थात इसका तेज बहाव हजारों एकड़ चावल की फसल को जलमग्न किए हुए था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रॉस हायर देन अ मैन सेट। ग्रेट एक्सपेंसेज मीन्स बड़े बड़े फैलाव। तो टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड, अर्थात उत्तर में जंगल थे जो कि मनुष्य के सर से ऊंची घास के बड़े बड़े फैलाव थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। अनब्रोकन मीन्स निरंतर यानी दूर तक जाने वाले। एक्सेप्ट मीन्स सिवाय। ओकेजनल मीन्स यदा कदा, यहाँ पर अर्थ है इक्का दुक्का। क्लम्प ऑफ ट्रीज मीन्स पेड़ों के झुरमुट या समूह। तो अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, अर्थात ये घास के मैदान दूर तक जाते थे सिवाय इक्का दुक्का पेड़ों के समूह। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स, कोबराज, जो कि बाघों, हाथियों, अजगरों और नागों का घर थे, अर्थात इन जंगलों में बाघ, हाथी, अजगर और नाग रहा करते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, बाकी जगह समतल भूमि थी। रनिंग टू द होरिजन, क्षितिज तक जाती हुई, अर्थात दूर तक जाती हुई, मतलब बाकी अन्य जगह दूर तक फैली हुई समतल जमीन थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री और रोज ऑफ पाकर ट्री, किंतु यहाँ वहाँ इक्का दुक्का सेक्रेड बनियान ट्री, सेक्रेड मीन्स पवित्र, बनियान मीन्स बरगद। तो बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय सेक्रेड बनियान ट्री और रोज ऑफ पाकर मीन्स, किंतु यहाँ वहाँ इक्का दुक्का पवित्र बरगद के पेड़ और पकरिया की कतारों से युक्त थी, अर्थात इस समतल जमीन पर यहाँ वहाँ इक्का दुक्का बरगद के पवित्र पेड़ और पकरिया के पेड़ों की कतारें थी। शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, अर्थात इन पेड़ों का आकार चिरावेल जैसा, एल्म मीन्स चिरावेल, चिरावेल जैसा था। इन पेड़ों का आकार चिरावेल जैसा था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, थिक मीन्स मोटे, ट्विस्टेड मीन्स मुड़े हुए या ऐंठे हुए, ट्रंक्स मीन्स तने। तो शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, मतलब ये पेड़ चिरावेल के आकार के थे, मोटे और टेढ़े मेढ़े तने वाले। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन, हमारी ओर गर्म आर्द्र हवा चल रही थी। फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की ओर से, अर्थात दक्षिण पश्चिम की ओर से हमारी ओर गर्म आर्द्र हवा चल रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ। बंदर, उनमें से कुछ मादाएं जिनके बच्चे उनके नीचे चिपके हुए सवारी कर रहे थे। सॉन्ग ऑफ ट्री एट द स्टेशंस, स्टेशनों पर पेड़ों से झूल कर कूदते थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में,
अर्थात स्टेशनों पर बंदर, उनमें से कुछ मादाएं जिनके बच्चे उनके नीचे चिपके हुए सवारी कर रहे थे, भोजन की तलाश में पेड़ों से झूल कर कूदते थे। द विलेजेस वी पास्ड, जिन गांवों से हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, उनकी दीवारें पानी और गोबर से मिश्रित गीली मिट्टी की बनी हुई थी। काउ डंग मीन्स गोबर। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, उनकी नुकीली छतें छप्पर युक्त थी। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, ये छप्पर बांस के लट्ठों से बंधे हुए घास के गुच्छे थे। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, जो कि बल्लियों पर आर पार फैले हुए थे। बंडल्स मीन्स गुच्छे या गट्ठर, बम्बू पोल्स मीन्स बांस के लट्ठे, स्ट्रेच्ड मीन्स फैले हुए, राफ्टर्स मीन्स बल्लियाँ, अर्थात छप्पर बांस के लट्ठों से बंधे हुए घास के गुच्छे थे जो कि बल्लियों पर आर पार फैले थे। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट वर इन ब्लूम, उस दिन कद्दू की बेलें जो उन पर उगी हुई थी, दैट वर इन ब्लूम, फिर से देखें, दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, उस दिन कद्दू की बेलें जो उन पर उगी हुई थी यौवन में थी, अर्थात खिली हुई थी। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, ट्रेलिंग मीन्स लटकी हुई, स्टिक मीन्स धारियाँ, यहाँ पर मतलब है बेलें। स्टिक्स ऑफ येलो मीन्स पीले रंग की धारियाँ, अर्थात बेलें। ओवर द ड्राइव वॉल्स मीन्स भूरी या धूसर दीवारों पर, ड्राइव मीन्स भूरी या धूसर। तो फिर से देखें, दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, अर्थात उस दिन कद्दू की बेलें जो उन पर उगी हुई थी अपने यौवन में थी, अर्थात खिली हुई थी, और पीली पीली बेलें धूसर दीवारों पर लटक रही थी। सो ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। चलिए अब अंग्रेजी में से समझते हैं। द राइटर मिस्टर W.C. Douglas says that the way through which he was traveling passed through one of the most fertile farming land. This was the area of the upper Ganga river, which lay 1,000 above the sea level. It was the season of monsoon, and thus thousands of acres of rice crop had been destroyed by the Ganga river, which was roaring above the fields with brown silt. The jungles of high grass, in which groups of trees could be seen here and there, were the shelters of wild animals like tigers, elephants, pythons, and poisonous snakes like cobras. Rest of the part of this land was flat, expanded to the horizon, on which here and there trees of pakar and banyan had grown, with their trunks twisted in the shape of elm trees. The air which was coming from the southwest was rather hot and humid. The writer Mr. W.C. Douglas, in the course of his travels through this region, saw monkeys swinging off the trees at the stations in the search of food. With some of the mothers who had kept their babies underneath, clinging to them, the writer says that the houses of these villages through which he passed had mud walls made of clay and cow dung mixed. Their roofs were peaked and thatched. These thatches stretched on the rafters and bamboo poles, and over the colorless or brown walls of these houses, the vines of pumpkins with their yellow flowers were hanging that day. At one station, my routine of talking to the people was interrupted. एक स्टेशन पर
लोगों से बात करने का मेरा सिलसिला बाधित हो गया। रूटीन ऑफ टॉकिंग मीन्स बात करने का सिलसिला, इंटरप्टेड मीन्स बाधित हुआ। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर लोगों से बात करने का मेरा सिलसिला बाधित हुआ। एज सुन एज आई अलाइटेड, अलाइटेड मीन्स नीचे आया या उतरा। एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं नीचे आया, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड राउंड मी। छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर एकत्रित हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वुवन, वुवन मीन्स बुनी हुई, हाथ की बुनी हुई। रीड बास्केट्स अर्थात सरकंडे की टोकरियां। विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स, यानी साधारण चित्रकारी और नमूने वाली, अर्थात वे हाथ से बुनी हुई साधारण चित्रकारी और साधारण ढंग की सरकंडे की टोकरियां बेच रहे थे। दे हेल्ड बास्केट्स हाई, वे टोकरियां ऊपर उठाए थे। शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, वे जोर जोर से ऐसे शब्द बोल रहे थे जो मैं नहीं जानता था। शाउटिंग मीन्स जोर से बोलना। शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, अर्थात वे बच्चे जोर जोर से ऐसे शब्द बोल रहे थे जिन्हें मैं तो नहीं जानता था, लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी अभिलाषा प्रेषित कर रहे थे। कन्वेइंग मीन्स प्रेषित करना, पहुंचाना। अनमिस्टेकेबली मीन्स बिना गलती के या स्पष्ट रूप से। नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए अंग्रेजी में इसे समझते हैं। द राइटर मिस्टर W.C. Douglas, Mr. William Campbell Douglas says that at every stop of the train he would come on the platform to talk to the people so that he could know the ground reality of India and her people. But at one station he could not do so. As soon as he came on the platform, he was surrounded by the young children who were selling handmade simple reed baskets and fans of simple designs. They wanted to sell their wares, and so they were expressing their desires in high-pitched voices. Now the next passage, अगला पैसेज देखें। These were refugee children, ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब इंडिया और पाकिस्तान अर्थात जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन घोषित हो गया, डिक्रीड मीन्स अनाउंस अर्थात घोषित। When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots. जब भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन निश्चित हो गया तो सैकड़ों हजारों लोगों ने अर्थात लाखों लोगों ने अपनी जड़ें तोड़ दी, यानी अपने मूल आवासों को छोड़ दिया। पुल्ड अप मीन्स स्टॉप्ड अर्थात रोक दिया या तोड़ दिया। रूट्स मीन्स जड़ें, यहाँ पर अर्थ है जन्म स्थान या मूल निवास। तो फिर से देखें, व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. अर्थात जब भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन लगभग निश्चित हो गया तो सैकड़ों हजारों अर्थात लाखों लोगों ने अपने मूल निवासों को छोड़ दिया और अपने रेजिडेंस अर्थात आवासों को बदल दिया। 9 million people left पाकिस्तान। मिलियन मीन्स 10 लाख। इस प्रकार से 9 million मीन्स 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फेनेटिज्म। ड्राइवन बाय मीन्स मोटिवेटेड या उकसाए हुए। रिलीजियस फेनेटिज्म मीन्स धार्मिक उन्माद, मतलब धार्मिक उन्माद के भय से उकसे हुए 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और इंडिया आ गए, भारत आ गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग अर्थात शुरू से ही।
वे लोग शुरू से ही अर्थात प्रारंभिक स्रोत से ही गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रेक। वे और गरीब हो गए जब लंबे पथ की शुरुआत की, अर्थात जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा आरंभ की और गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स। क्योंकि जो कुछ भी वो लेकर चल सके वो था थोड़ा सा भोजन और कुछ ज़रूरत की वस्तुएं। सून दे वर आउट ऑफ फूड। जल्दी ही वह भोजन से रहित हो गए। A few days after they started, they began to fall by the roadside. चलने के कुछ ही दिन उपरांत वे मार्ग में ही गिरने लगे। From the weakness of hunger, भूख की कमजोरी से, अर्थात भूखमरी के कारण चलने के कुछ ही दिन उपरांत मार्ग के अगल बगल वे गिरने लगे। and died where they fell, और जहां गिरे वहीं मर गए। बच्चों, इस घटना से संबंधित कई फिल्में, कई वीडियोज आपने देखे होंगे। ये विभाजन की एक भयंकर त्रासदी थी। तो चलिए हम इस पैसेज को एक बार फिर अंग्रेजी में समझते हैं। द राइटर मिस्टर W.C. Douglas said that the children who had surrounded him at the station were the children of the people who had taken shelter in India after the announcement of partition between India and Pakistan. They had to leave their original homes in Pakistan due to religious riots. They left their homes in a hurry, and so they could not carry most of their domestic things. They could carry only a little food with a few other things of necessity. Within a few days, they were left without food and began to die of hunger. So, okay, students, thanks and have a nice day.